कई मीटिंगों में मैंने सुना है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो नंबर 1 कंपनी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अगर कंपनी बढ़िया नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। नंबर 2, अपलाइन बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अगर अपलाइन बढ़िया नहीं है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। और इन दोनों मामलों में आप लक्की हो कि आपको बहुत अच्छी अपलाइन, बहुत अच्छी कंपनी मिली है। एक बार सभी अपलाइनों के लिए जबरदस्त तालियां सभी लोग बजा दें और बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगभग 50 मिनट की अपनी बातचीत रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेरी जिंदगी का बेहतरीन पार्ट आपके सामने करूं। ओके सर। सबसे पहले मैं मेरी कामयाबी का राज बताऊं। मेरी कामयाबी का राज कोई एक लाइन में पूछे तो वो ये है सर कि मैं टारगेट लेके काम करता हूं। टारगेट डिसाइड करते टाइम मैं उसको हजारों एंगल से चेक कर लेता हूं, उसके फायदे नुकसान, मेरी क्षमता, मेरी औकात, मेरी कैपेसिटी, सारी चीजें मैं चेक कर लेता हूं। लेकिन टारगेट डिसाइड होने के बाद मैं मेरे शरीर में जितनी परमात्मा ने ताकत दी है, जितनी प्लानिंग दी है, साम दाम दंड भेद सारी नीति अपना के मैं उस टारगेट को पूरा करने का प्रयास करता हूं। यह मेरी कामयाबी का राज है। दूसरा, मेरा यह मानना है कि परमात्मा हमें जब सुबह उठाता है तो कुछ शक्तियां, कुछ ऊर्जा देके उठाता है और शाम तक वो हमें शक्ति या ऊर्जा खर्च करनी होती है। वो हम किन कामों में खर्च करते हैं उस बात पे कामयाबी टिकी हुई है। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे शरीर की सारी ऊर्जा मैं उस टारगेट के लिए लगा सकूं। ये मेरी कामयाबी का राज है और मेरी पूरी बातें इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। जितने भी साथी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए जूम ऐप पे, यूट्यूब पे सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जितनी भी महिलाएं मेरी बात सुन रही है, इंसानियत के नाते हम आपके भाई लगते हैं और भाई की बात तो मेरे को लग रहा है आप आराम से सुनेंगे। जेंट्स लोग भाई समझे, अपलाइन समझे, गुरु समझे, हेल्पलाइन समझे, आपकी इच्छा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं अगली मेरी 50 मिनट की बातचीत आप बड़ी ध्यान से सुनने वाले हैं। एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर संभव हो तो आज की मीटिंग पूरे परिवार सहित आप सुनना, पूरे परिवार सहित सुनना। अत्री सर से मैंने परमिशन ले ली है, आज की पूरी मीटिंग सुनना। अगर आपको कोई भी नुकसान लगे, पैसे का, इज्जत का, टाइम का, स्वास्थ्य का, संस्कारों का, तो आपको आरसीएम नहीं करना है। और 100% फायदा लगे फिर आरसीएम करना है, लेकिन जीतने के लिए करना है। ये ढीले पीले तरीके से नहीं करना है साहब, जीतने के लिए करना है, नंबर 1 आने के लिए करना है। मेरा ऐसा मानना है, सेकंड आना जिंदगी में हारना कहलाता है, क्योंकि कोई एक जीता है और जिसने जीता है उसने भी किसी मां की कोख से जन्म लिया है। जब मां की कोख से जन्मा हुआ कोई फर्स्ट आ सकता है तो फिर मैं या आप क्यों नहीं आ सकते। सेकंड आना हारना कहलाता है। तो मेरी पूरी मीटिंग, पूरी बात ध्यान से सुनना और एक बड़ा डिसीजन लेना। करना है तो जीतने के लिए करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है साहब। ओके, बातचीत शुरू करो सर। सबसे पहले मैं मेरा परिचय दूं, क्योंकि मैं आपके बीच में पहली बार हूं। नाम मेरा जय नारायण हुआ। मैं राजस्थान में श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूं। मम्मी पापा भाई बहन सब लोग खेती करते हैं, किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। आप लोगों की दुआ आशीर्वाद से खेती हमारी अच्छी होती है। हमारे खेत में अभी रुई कॉटन की फसल बिक रही है, वो लगभग 70 से 90 लाख के बीच की फसल बिक रही है। दोनों फसल हमारे खेत की करोड़ों में बिकती है, लाखों रुपए सालाना की बचत होती है। पैसे के मामले में ठीक ठाक परिवार से हूं। परिवार में 4 भाई बहन है, मैं सबसे छोटा हूं। घर वालों ने पढ़ाया लिखाया। मैं पढ़ाई में बीएससी LLB हूं। पढ़ाई के टाइम में जूडो कराटे का नेशनल प्लेयर रहा हूं। मेरे बहुत से स्टूडेंट नेशनल प्लेयर रहे हैं। मेरी घरवाली का नाम मंजू है, वो पढ़ाई में BA LLB MM में BEd है। मैं BSc LLB हूं। आज से 19.5 साल पहले दोनों की शादी हुई। शादी होते ही दोनों लोग वकालत करने लगे। कोर्ट का मेरे को ज्यादा अनुभव नहीं है, मैं 3 साल कोर्ट गया हूं। उसी दौरान मेरे को यह आरसीएम मिल गया, शादी के 2.5 महीने बाद। शुरुआत में 2-2.5 साल मैंने पार्ट टाइम आरसीएम किया और उसके बाद पिछले 15-16 सालों से फुल टाइम हूं और लगभग 19.5 साल मेरे को आरसीएम में काम करते हुए हो गया। 24 अगस्त 2002 को मेरे को आरसीएम सिस्टम बताया। मैं पैसे से घर से ठीक हूं। नौकरी के लिए मैंने एग्जाम दिया नहीं, और अगर एग्जाम दे देता तो मेरा नंबर आने वाला नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ाई में बीच में बैठने वाला स्टूडेंट हूं। मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है, लिखने के बाद 15 मिनट बाद मैं खुद नहीं पढ़ सकता कि मैंने क्या लिखा है। अगर मैं सरकारी नौकरी का एग्जाम दे देता उस टाइम तो शायद पीटीआई वगैरह में मेरा नंबर आ जाता, क्योंकि मैं नेशनल प्लेयर था आज से 20 साल पहले। लेकिन नौकरी के लिए एग्जाम दिया ही नहीं। और आरसीएम सिस्टम अगर सही तरीके से देखा जाए
तो पैसा कमाने का मेरे कैरियर का पहला ही काम है साहब। इससे पहले मैं वकालत में सीरियस नहीं था, घर से पैसे से ठीक हूं, तो ज्यादा कोई मैंने भागदौड़ करी नहीं साहब। जिंदगी में अपने दम पे कुछ करना चाहता था। मैं कुछ भी नहीं करूं, मेरे भाई, मेरे चचेरे भाई कुछ भी नहीं करते तो भी वो कार मेंटेन करते हैं, अच्छा घर मेंटेन करते हैं, लेकिन जिंदगी में अपने दम पे मैं कुछ करना चाहता था। आरसीएम सिस्टम मिला, आप लोगों का दुआ आशीर्वाद रहा कि मेरे को समझ में आया। जब 90% लोगों को आरसीएम बताया जाता है तो समझ में नहीं आता है। क्यों समझ में नहीं आता है? दो कमी रहती है। नंबर 1, आरसीएम बिजनेस में पैसा लगता है 0। और ये जो 90% जो बाहर लोग घूम रहे हैं, ये लोग बिजनेस किसको मानते हैं? जिसमें 5, 10, 20, 50 लाख पहले फंसाओ, इनकम आए नहीं आए, धूप बत्ती करके 12-15 घंटे बैठो, लोग उसको बिजनेस मानते हैं। आरसीएम बिजनेस में पैसा लगता है 0, इसलिए 90% लोग इसको कंपनी मान लेते हैं, मेंबर बनाना मान लेते हैं, स्कीम मान लेते हैं, इसको समझते नहीं। नंबर 2, ये बिजनेस कोई ना कोई अपना भाई बंधु रिश्तेदार घर पे लेके आता है, और घर पे लेके आता है तो 90% लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि घर आई हुई चीज की वैल्यू नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, मान लो ये साबुन है, और मान लो ये साबुन 20 रुपए की है। बाजार से ये साबुन हो सकता है 25 की ले आए। जब लाएंगे ना रेट देखेंगे ना क्वालिटी देखेंगे, सीधा बोलेंगे साबुन दे दो, दुकानदार दे देगा, वो जितना पैसे मांगेगा उतना दे के आ जाएंगे। लेकिन यही साबुन कोई घर पे लेके आ जाए, 25 वाली 20 में दे, तो भी आदमी ऐसे 4 बार उसको देखता है। जिंदगी में कभी नहीं देखा उसका रेपर, लेकिन ऐसे पढ़ेगा, डाउट करेगा, 20 रुपया निकाल के देगा, लेकिन व्यवहार ऐसा करेगा जैसे सामने वाला 1 करोड़ कमा रहा है। अरे दे 20 रुपया दे रहे हो, 1 करोड़ कहां से कमाएगा? लेकिन घर आई हुई चीज की वैल्यू नहीं करते लोग, इसलिए व्यवहार करते हैं ऐसा। लेकिन आरसीएम में दोनों चीजें हैं, पैसा लगता है 0, दूसरा घर कोई लेके आता है, इसलिए 90% लोग नहीं समझते हैं। आप लोगों की दुआ आशीर्वाद रही कि मेरे को ये बिजनेस समझ में आया। 24 अगस्त 2002 को ज्वाइन किया, मेरा आईडी नंबर 443725। इस बिजनेस को ज्वाइन किया, इस बिजनेस में थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया। 3 महीने तक मेरी इनकम आई 0, घर का माहौल नेगेटिव था। तीसरे महीने मेरी इनकम आई 885 रुपए नवंबर 2002 में। और जब 885 रुपए इनकम आई तो मैं बड़ा खुश था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार चेक आया था। मैं खुश था कि 885 का इनकम आई है। मेरी घरवाली भी एडवोकेट है, घरवाली अंदर से डायरी लेके आई कि ये क्या है। मैंने कहा ये क्या है? बोले 885 आए हैं और 4000 का पेट्रोल जला दिया और खुशी से झूम रहे हो, पागल हो गए हो क्या? पेट्रोल कितना जलाया है? तो मैंने कहा भगवान चिंता मत करो, एक दिन करोड़ों आएंगे। बोले आ गए। नौकरी पे जाओ तो शाम तक 300-500 रुपए लाओगे, वकालत पे जाओगे तो शाम को 300-500 लाओगे। यहाँ पे आना जाना कुछ नहीं है, कंपनी आती है भाग जाती है। घर में माँ बाप भाई बहन भी कई बार मेरे को समझाने के लिए आए कि अगर तुम्हें बिजनेस करना है, दुकान कर लीजिए, शोरूम कर लीजिए, फैक्ट्री लगा लीजिए, कुछ नहीं तो खेती कर लीजिए, कुछ नहीं करना है तो घर पे पड़े रहो, आराम से खाओ ना, क्या दिक्कत है, इतनी खेती है, ये मेंबर बनाने की कहां जरूरत है, इज्जत चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे ससुर जी रेलवे में इंजीनियर थे, अभी रिटायरमेंट हुए 30 अक्टूबर को। मेरे ससुर जी का फोन आया कि हम तो बर्बाद हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपने बोला था मैं वकील हूं, आप तो साबुन बेचते हो। तो इस प्रकार माहौल था शुरुआत में, यानी परिवार का माहौल नेगेटिव था, क्योंकि मेरे परिवार के लोग मेरे को प्यार करते थे और वो ये चाहते थे कि हमारा बच्चा भटक नहीं जाए, ये उल्टे रास्तों में नहीं पड़ जाए। वो इस प्रकार के बिजनेस को जानते नहीं थे। सेम यही बातें आपके साथ भी होगी। लेकिन मैं इस बिजनेस में लगा रहा, इसकी मीटिंग अटेंड करी। एक काम मैंने अच्छा कर दिया था, जब मैंने इस बिजनेस में काम शुरू किया था तो मैंने 2-4 ज्वाइनिंग के बाद मैंने एक मेरी वाइफ की ज्वाइनिंग लगा दी थी। हालांकि उसने काम नहीं किया, मैंने ज्वाइनिंग लगा के छोड़ दी और मैं इस सिस्टम में काम करता रहा। धीरे धीरे 13वें महीने की इनकम मेरी 16,581 थी और 14वें महीने की इनकम मेरी 775 वापस आ गई। यानी शुरुआत में बिजनेस कम ज्यादा होता है, कोई लेवल स्लेब मिल जाता है तो इनकम आ जाती है, कई बार नहीं आता है तो माहौल थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव सा चलता है। 24वें महीने में इस सिस्टम में रॉयल्टी पे पहुंचा, मेरी इनकम 22,000 के लगभग आई। जैसे मेरी रॉयल्टी आई, मेरी वाइफ की जो आईडी लगी हुई थी उसके एक लेग में 3.5 लाख का काम हो चुका था। वाइफ ने भी काम करना शुरू किया, उसकी पहले महीने रॉयल्टी आ गई। फिर हम दोनों लोग काम करना शुरू कर दिया। 29वें महीने की हमारी इनकम 1 लाख क्रॉस कर गई थी। 1 लाख क्रॉस कर गई तो हमने एक छोटी सी कार खरीद ली, आल्टो, 2,79,522 रुपए की, रेड कलर की।
और वो मेरे खानदान का पहला कर्जा था। मेरे पास उस टाइम 60,000 रुपया था, मैंने वो कार लोन पे ली थी। 60,000 रुपया देके 7,000 की किस्त करवाई थी। घर पे पिताजी को पता चला कि बच्चे ने लोन ले लिया, वो पिताजी बड़े डांटने आए कि तेरे को कार लेनी थी तो घर से पैसा ले लेता, हम तो ब्याज पे पैसा देते हैं, ये ब्याज दिन रात पैसे कमाता है, कहां पे तुमने नाक कटा दिया खानदान का। हम गांव के जाट आदमी है, लोन ये ब्याज भी थोड़ा जानते नहीं, इसके बारे में नहीं लेते। तो उन्होंने कहा ये नाक कटवा दिया ये वो। मैंने कहा पिताजी मैं मेरी इनकम से ले रहा हूँ, 7,000 की किस्त भरूंगा। बोले कुछ नहीं, कंपनी भाग जाएगी, जमीन बिक जाएगी, बर्बाद हो जाओगे, ब्याज दिन रात कमाता है, ये कहां से कंपनी कर ली, ये कार ले ली, लेनी थी तो बड़ी लेनी थी, छोटा सा डिब्बा सा ले लिया, ये वो सब। ऐसा माहौल था। मैं लगा रहा साहब, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आज 19 साल बाद मैं इस सिस्टम में स्टार रूबी लेवल पे हूं, मेरी वाइफ रूबी लेवल पे है। दोनों की हाईएस्ट इनकम जो आई है हमारी एक महीने की, वो आई है साहब 12,06,000 रुपया। एक महीने का जो मेरा हाईएस्ट टर्नओवर गया है वो गया है 8,83,00,000 अब तक। टोटल मेरे परिवार में अब तक जो इनकम आई है आरसीएम से वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम आई है। प्रेजेंट टाइम में मैं जयपुर में रहता हूं। ये मेरी इनकम, ये मेरा बिजनेस आप किसी भी प्रकार से चेक कर सकते हो। मेरी इनकम टैक्स की फाइल से चेक कर सकते हो, आईटीआर से चेक कर सकते हो, पैन कार्ड से चेक कर सकते हो, मेरी आईडी नंबर से चेक कर सकते हो। मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट है, पिछले 19 सालों से एक ही बैंक में है, वहां से चेक कर सकते हो। टोटल अब तक मेरे परिवार में 10 करोड़ से ज्यादा इनकम आई है। प्रेजेंट टाइम में जयपुर में रहता हूं। अब यह इनकम दिखाई देती है, लेवल दिखाई देता है, मान सम्मान दिखाई देता है। एक्स्ट्रा क्या मिला थोड़ा सा समझना साहब। आरसीएम बिजनेस पूरे ब्रह्मांड, पूरी दुनिया का यूनिक बिजनेस है। यहां पे पैसा लास्ट चीज है और बहुत सी चीजें मिलती है। आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आरसीएम के संस्कार बहुत बढ़िया है। आरसीएम के संस्कारों की वजह से आज मेरा 30 लोगों का जॉइंट परिवार चलता है और मेरे घर का मेडिकल का बिल 0 है। 30 लोगों का जॉइंट परिवार चलता है, लेकिन मेरे परिवार में आज दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, मोबाइल से खेलना, टीवी देखना, चौराहे पे गप्पे हाँकना, ये 0 है। हमारा पूरा परिवार खेती पे डिपेंड था, जॉइंट परिवार है। आज मेरे 6 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में फर्स्ट ग्रेड है साहब। मेरी तो 2 बेटी है पर्सनल, एक 11वीं क्लास में पढ़ती है, एक 7वीं क्लास में पढ़ती है। ये सारी चीजें आरसीएम ने दी है। मैं जयपुर में रहता हूं। मेरे बच्चों के अलावा मेरे परिवार में 16 बच्चे हैं। 16 के 16 मेरे पास जयपुर में पढ़ते हैं या पढ़ के गए हैं। मेरे परिवार में कोई ये नहीं बता सकता कि ये मेरे भाई का बच्चा है या मेरा बच्चा है। जितना मैं मेरे बच्चे को प्यार करता हूं उतना भाई के बच्चे को भी प्यार करता हूं। 30 लोगों का जॉइंट परिवार है, जैसे चलना चाहिए वैसे चलता है साहब। ये सारे संस्कार आरसीएम ने दिए हैं। मेरे परिवार में आज 30 लोग हैं। कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई पढ़ाई करता है। मैं और मेरी वाइफ दोनों आरसीएम करते हैं। और जब खाली हो जाते हैं तो सारे लोग चौराहे पे गप्पे नहीं हाँकते, दारू बीड़ी पुड़िया नहीं करते, क्योंकि हम हिंदू हैं। तो हमारे पास, सबके पास राम राम की कॉपी है, राम राम लिखते हैं। मेरे बड़े भाई को 2 बार राम राम लिखने में गोल्ड मेडल मिला है। मेरी घरवाली रोज 10-12 हजार राम के नाम लिखती है, लेकिन टीवी नहीं देखती, अखबार नहीं पढ़ती, गप्पे नहीं हाँकती, मोबाइल से नहीं खेलती, सास बहू की बुराई नहीं करती। ये सारी चीजें आरसीएम ने दी है। पूरे हिंदुस्तान में आज मान सम्मान मिलता है। मैं किसी भी मीटिंग में जाता हूं तो ज्यादा नहीं तो मेरे को 100, 200, 500, 1000 रुपए की माला पहना दी जाती है। और ये माला, ये गुलदस्ता मैं पिछले 15 सालों से ले रहा हूं। पूरा मेरा गुणा भाग करना, शायद मैं 15 लाख की तो मालाएं पहन गया। 15 लाख की मालाएं पहन गया मैं। शायद एक आम आदमी को जिंदगी में एक ही माला मिलती है जिसको बोलते हैं वरमाला, और चुटकुले आते हैं कि इंसान उसके बाद रोता रहता है। मैं तो 15 लाख की पहन गया, फिर भी हंस रहा हूं साहब। जो मेरी जिंदगी के सपने आज से 20 साल पहले थे, आज मेरी जिंदगी उनसे हजारों लाखों गुना आगे चल रही है। इसके पीछे सिंगल लॉजिक है। मैं टारगेट लेके काम करता हूं, कोशिश करता हूं बढ़िया संस्कारों के साथ करूं। मेरी वजह से किसी की आत्मा में दर्द नहीं है। कड़ी मेहनत करता हूं और मैं बहुत ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता हूं। अभी मैंने देखा, माफी चाहूंगा, एक नाम था रबीन समंता या ऐसा कुछ नाम आ रहा था। एक महिला और एक पुरुष एक दुकान खोल के बैठे थे। क्या मैं उनसे ज्यादा मेहनत करता हूं? छोटी सी दुकान थी, उनके कुछ आरसीएम का प्रोडक्ट अभी इसी जूम पे मेरे को दिखाई दिया था जब मैंने लिंक शुरू किया था। छोटी सी दुकान शायद उनकी, ऐसे लग रहा था मेरे को। एक महिला थी, एक पुरुष थी, और दोनों वो दुकान पे बैठे थे। मेरे से पहले वो दुकान खोल के बैठे थे।
क्या मैं उनसे ज्यादा मेहनत करता हूं? ये जितने आज आरसीएम के लीडर है, यहां पे अत्री साहब बैठे हैं, माफी चाहूंगा, क्या अत्री साहब उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं? हेलो, हो सकता है अत्री साहब तो अभी टाई लगा के आए हो, लेकिन उनको दुकान खोले तो 1 घंटा हो गया और रात को 10 बजे तक दुकान खोलते हैं वो। मेहनत तो वो भी कर रहे हैं साहब। यस, तो थोड़ी सी मेरी बातों को समझना है। मैंने कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो आप नहीं कर सकते। तो मेरी ठीक से बातों को समझना है दोस्त। बातचीत शुरू कर रहा हूं, ये मेरा परिचय हो गया। आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो दोस्त? मेरे कहने से कुछ सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। आपको पैसा चाहिए नहीं चाहिए? आपके घर पे आपके माँ बाप है, बीवी बच्चे हैं, पति पत्नी है, आपका समाज है, आपका देश है, उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए? आपको एक कार की जरूरत है या नहीं है? आपको घर की जरूरत है या नहीं है? आपको अपने बच्चों की पढ़ाई की जरूरत है या नहीं है? आपको घूमने फिरने का मौका चाहिए नहीं चाहिए? आपको देश विदेश की यात्रा चाहिए नहीं चाहिए? ये सारी डिमांड आपकी है या नहीं है? और अगर ये सारी डिमांड आपकी है तो क्या उस डिमांड को निभाने के लिए आप क्या कर रहे हो साहब? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए क्या उतनी आप कर रहे हो क्या? थोड़ा सा बताना चाहूंगा दोस्त, दुनिया में 10% अमीर आदमी है और 90% आम आदमी है, गरीब आदमी है। आम चूस के फेंकने के काम आता है। और मैंने कई मीटिंगों में सुना है, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। बीसी छाबड़ा सर बोलते हैं कि आज के तारीख में अगर कोई गरीब है, ये उसका खुद का फैसला है, उसके खुद की नियति है। अगर आज के तारीख में कोई गरीब है, ये परमात्मा का फैसला नहीं है, ये परमात्मा की नियति नहीं है, ये उसके खुद का फैसला है, उसकी खुद की नियति है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितनी मेहनत आपको जिंदगी में करनी चाहिए क्या उतनी कर रहे हो क्या? और क्या मेहनत सही तरीके से कर रहे हो क्या? दोस्त, ये दो स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, इनका कर्म है पढ़ाई करना। एक स्टूडेंट डेली 1-8 घंटे पढ़ता है, कभी पढ़ लेता है, कभी नहीं पढ़ता है। माँ बाप डांट के पढ़ाते हैं, माँ बाप डांट के ट्यूशन कराते हैं, ट्यूशन में कभी ये सवाल जवाब नहीं पूछता है, टीचर भी डांट के पढ़ाता है। ये दूसरा स्टूडेंट है जो रोज 10-15 घंटे पढ़ाई करता है, कड़ी मेहनत करता है, आगे बढ़ के ट्यूशन लेता है, आगे बढ़ के पढ़ता है, आगे बढ़ के टीचर से सवाल जवाब करता है। अब आप बताओ, दोनों में से कामयाबी किसको मिलेगी? जिंदगी में अमीर कौन बनेगा? सीधा सा आपका जवाब होगा ये दूसरा। मैं थोड़ा सा एक बात बता रहा हूं दोस्त, ये दो स्टूडेंट है, एक कभी कभार पढ़ता है, कभी कभार नहीं पढ़ता है, जब चाहे तब पढ़ लिया, जब चाहे तब नहीं पढ़ा। माँ बाप डांट डांट के पढ़ाते हैं, टीचर डांट डांट के पढ़ाते हैं, सामने से सवाल जवाब नहीं करता है, सीखने पे ध्यान नहीं देता है। दूसरा आगे बढ़ के पढ़ता है, आगे बढ़ के ट्यूशन करता है, आगे बढ़ के कोचिंग लेता है, आगे बढ़ के सवाल जवाब लेता है, रोज कड़ी मेहनत करता है। मान लो आप इसके पिता हो, मान लो आप इन दोनों के माँ बाप हो, मैं थोड़ी देर के लिए आपको भगवान बना दूं, मैं थोड़ी देर के लिए आपको भाग्य विधाता बना दूं, मैं थोड़ी देर के लिए आपको परमात्मा बना दूं, मैं थोड़ी देर के लिए आपको भाग्य की रेखाएं लिखने वाला बना दूं। दोनों की किस्मत में क्या लिखोगे मेरे भाई? निश्चित है आप इसकी किस्मत में असफलता लिखोगे और इसकी किस्मत में सफलता लिखोगे। अगर मैं उन दोनों की मां को भगवान बना दूं, मैं उन दोनों के मां को परमात्मा बना दूं, मैं उन दोनों की मां को भाग्य विधाता बना दूं, क्या कोई भाग्य विधाता, कोई भगवान इस आलसी, इस निकम्मे, इस कामचोर, इस बहानेबाज की जिंदगी में कामयाबी लिखेगा क्या? मैं माफी चाहूंगा दोस्त, ये 90% लोग इसी श्रेणी में आते हैं दोस्त, ये 90% लोग इसी श्रेणी में आते हैं। मैं आपसे एक सवाल जवाब करने आया हूं दोस्त, आप कौन सी श्रेणी में आते हो? क्या करना चाहते हो जिंदगी में दोस्त? मैंने सुना है गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। मैंने सुना है 84 लाख बार जीवन जीने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। मैंने सुना है इंसान तूफान से टकरा सकता है, चट्टान से टकरा सकता है, आग से टकरा सकता है। इंसान अगर ठान ले तो कुत्ते से घटिया काम भी कर सकता है और परमात्मा से बढ़िया काम भी कर सकता है। यह इंसान के सब क्षमताओं में है।
दोस्त आप दोनों में से कौन से हो? मैंने सुना है दोस्त, एक औरत जब मां बनने वाली होती है उसके पेट में 9 महीने तक बच्चा रहता है। और मैंने सुना है दुनिया के किसी भी औरत के जब पेट में बच्चा होता है तो 2-2.5 महीने बाद वो बच्चा अंदर घूमना शुरू कर देता है। और जब बच्चा अंदर घूमता है तो मां को दर्द होता है, एक एक दिन में 10-10 बार दर्द होता है। कभी ये दर्द आपकी और मेरी मां के भी हुआ था। अपनी मां ने ये नहीं बोला कि इसको निकाल के फेंक दो। अपनी मां एकांत में गई और उसने पेट पे हाथ रख के सपना देखा कि आज मैं जो दर्द सहन कर रही हूं, कल को मेरा बच्चा दुनिया में आएगा, वो कामयाब होगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये सपने आपके और मेरी मां ने देखे या नहीं देखे भैया? जब एक मां बच्चे को जन्म देती है तो औरत की दर्द की सहन क्षमता से 7 गुना ज्यादा दर्द होता है। कभी ये दर्द आपकी और मेरी मां के हुआ? उसने पता है दर्द कैसे सहन किया? इस उम्मीद के साथ सहन किया कि मैं आज जो ये दर्द सहन कर रही हूं, कल को मेरा बच्चा दुनिया में आएगा, मेरा बच्चा कामयाब होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे को कार में घुमाएगा, मेरे लिए अच्छा घर बनाएगा, मेरे लिए जिंदगी में सुख सुविधा देगा। ये सपने अपनी मां ने देखे नहीं देखे? हम वो सपने पूरे क्यों नहीं कर पाए दोस्त? एक बच्चा जब छोटा होता है ना, सर्दी की रात में 3 बजे सुसु पोटी कर देता है। मां बच्चे को सूखे पर से उठा के गीले पे सुलाती है, गीले पर से उठा के सूखे पे सुलाती है, खुद पूरी रात गीले पे सोई रहती है। एक बच्चा अंदर ही अंदर पोटी कर देता है, मां उसकी पोटी साफ करती है। एक बच्चा अगर बीमार हो जाए तो मां बाप पूरी रात आंखों में गुजार देते हैं, पलक तक नहीं झपकते हैं। मां बाप अनपढ़ होते बच्चे को पढ़ाते हैं, मां बाप गरीब होते हुए घटिया खाना खाते हैं, घटिया कपड़ा पहनते हैं, बच्चे को बढ़िया खाना खिलाते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनाते हैं। ये सारे काम हमारे माँ बाप ने किए दोस्त। मैं एक सवाल पूछने आया हूं, आज तक हमने अपने माँ बाप के लिए क्या किया? जिससे हमने शादी करी उसके भी जिंदगी में कुछ सपने थे, उन सपनों के लिए हमने क्या किया? आगे हमने 2-4 बच्चे पैदा कर दिए, नहीं किए तो हो जाएंगे दोस्त, हमने उनके लिए क्या किया? दोस्त दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे हैं, टाटा, बाटा, रिलायंस, बांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी, आरसी में जाओ, सुरेंद्र वत्सा, मुकेश कोठारी सर, राजाराम सारण सर, अत्री सर, महावीर सारण सर, दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे हैं दोस्त, वैसे ही जन्म उन्होंने लिया, उतनी परवरिश उनकी हुई, वैसे ही हालात उनके थे, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ के टारगेट लिया, अपने आप में सुधार किया, आगे बढ़ के जिम्मेदारी ली और अपनी कामयाबी की कहानी लिख दी। जब ये लोग अपने माँ बाप को इतना बड़ा रिगार्ड और रिवार्ड दिला सकते हैं तो आप और हम अपने माँ बाप को इतना बड़ा रिगार्ड और रिवार्ड क्यों नहीं दिला सकते? कारण बताइए दोस्त। दोस्त कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती, कामयाबी दर्द के कोख से, कठिनाइयों से मिलती है। जो आज आदमी फेल है ना, मैं माफी चाहूंगा, उसकी खुद की आत्मा को पता है कि वो फेल क्यों है, वो खुद जानता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्त, आपको जितनी मेहनत कामयाबी के लिए करनी चाहिए, क्या उतनी कर रहे हो क्या? आज मेरे कहने से आप एकांत में जाना, अपने आप से सवाल करना कि जितनी मेहनत मुझे जिंदगी में करनी चाहिए, क्या मैं उतनी कर रहा हूं क्या? 90% लोगों का जवाब खुद का आत्मा बोलेगी, नहीं मैं उतनी मेहनत नहीं कर रहा हूं। एक बात बताइए मेरे भाई, मैं हिंदू समाज से हूं और मैंने गीता में पढ़ा है, सुना है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। ये 2 स्टूडेंट है, इनका कर्म क्या है? पढ़ाई। ये करता है 1 घंटे, ये करता है 15 घंटे। बताओ कौन आईएएस बनेगा? पहले से पता है। आपको भाग्य विधाता बना दी जाए तो भी आप यही लिखोगे दोस्त। परमात्मा ने हमें 24 घंटे का टाइम दिया है दोस्त। 6 घंटे की नींद मान लो, 2 घंटे टॉयलेट बाथरूम नहाना धोना खाना पीना मान लो। 6 घंटे से ज्यादा सोते हो तो कुंभकर्ण के वश से आते हो। 2 घंटे से ज्यादा टॉयलेट बाथरूम में रहते हो तो पेट खराब है, डॉक्टर से इलाज कराइए। तो 6 घंटे नींद के हो गए, 2 घंटे टॉयलेट बाथरूम नहाने धोने के हो गए, 8 घंटे। 24 में से 8 घंटे निकाल दो, कितने बचे मेरे भाई? 16 घंटे बचे मेरे भाई। आप 16 घंटे परमात्मा ने आपको मेहनत करने के लिए दिया है, आप कितने घंटे मेहनत करते हो? मैं माफी चाहूंगा, ये जो 80% 90% लोग जो कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीते हैं ना, ये वास्तविकता में मेहनत 2-4 घंटे करते हैं। यहां पे मेरी बहुत सी बहनें मेरी बात सुन रही है जो हाउस वाइफ है, हम उनसे बात करना चाहेंगे क्योंकि उनको बहन बोल दिया तो वो बुरा नहीं मानेगी। ए बहन, आप हाउस वाइफ हो, आपकी इनकम कितनी है? आज कितनी है और 5 साल बाद कितनी रहेगी? आपका काम क्या है? हाउस वाइफ हो, पूरे दिन रोटी सब्जी झाड़ू पोछा। आज आपको पगार कितनी मिलती है, कल कितनी मिलेगी? और आप पूरा दिन झाड़ू पोछे रोटी सब्जी इस काम में गुजार देते हो।
जिस दिन आपको मायके जाना होता है, आप यही काम 3 घंटे में निपटा देती हो बहन। इसका मतलब क्या है? काम तो 3 घंटे का है बाकी। जिस दिन आपको घूमने जाना होता है, आप ये रोटी सब्जी झाड़ू पोछा 3 घंटे में निपटा देती हो बाकी। कभी सास की बुराई, कभी बहू की बुराई, क्या मिलेगा? ये जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी है, जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी है संतोष सर, जितने भी सरकारी कर्मचारी है, अगर ये आदेश निकाल दिया जाए कि आपने जितना काम पिछले महीने में किया उतना करो, बाकी छुट्टी, तो मेरी गारंटी है हमारे सरकारी कर्मचारी जितना काम पिछले महीने में किया है ना, उतना काम 7 दिन में निपटा देंगे। तनख्वाह लेते हैं 30 दिन की और काम करते हैं 7 दिन की। इसलिए मेरे देश का बट्टा बैठ रहा है, देश सोने की चिड़िया नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि हम कामचोर हैं, हम निकम्मे हैं। हेलो, आप देखना साहब, कितने लोग काम हंसते हंसते करते हैं, रोते रोते काम करते हैं। जब ड्यूटी पे जाना होता है ना, ड्यूटी 9 बजे होती है, बहाना करके 10 बजे जाते हैं। छूटना 6 बजे होता है, बहाना करके 5 बजे निकलने की सोचते हैं। हम काम कितना करते हैं दोस्त? ये दुनिया में जितने अमीर लोग बने हैं ना, आप अत्री साहब की हिस्ट्री उठाना, मुझे नहीं पता अत्री साहब आज कितना काम करते हैं, लेकिन अत्री साहब जब आरसी में ज्वाइन हुए थे, जब जीरो थे, जब आपके लेवल पे थे, आप इनकी वर्किंग चेक करना। ये सुबह शाम नहीं देखते थे, घड़ी नहीं देखते थे, ये प्लान बताना शुरू करते थे ना, प्लान गिनते नहीं थे कि प्लान कितने हो गए, थकने का नाम नहीं लेते थे, निराश होने का नाम नहीं लेते थे। तब ये कहानी बनी है मेरे भाई। ये जो टाटा बाटा, रिलायंस, बांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी, ये कौन है? पता है ये कौन है? जो दिन में 15-18 घंटे मेहनत करते हैं, एक तरफा मेहनत करते हैं, लोगों की परवाह नहीं करते। दोस्त, ज्यादा नहीं, आपको परमात्मा ने 100 साल की, 80 साल की, 60 साल की जिंदगी दी है। मात्र जिंदगी में 5-10 साल कड़ी मेहनत कर लीजिए, आगे की जिंदगी राजा की जिंदगी जियोगे, राजा की मौत मरोगे। दोस्त, आपके माँ बाप आप पे गर्व करेंगे। दोस्त, ये दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, माँ बाप की बुराई, बहन बेटियों को छेड़ना, अपने से कमजोर पे हंसना, किसी को गाली देना, दूसरे से उम्मीद करना, इनसे क्या मिल जाएगा मुझे आप बताइए दोस्त? अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना मेरे भाई, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लो और शुरू हो जाओ। जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है। अरे बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं? वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है। मायूस ना हो, इरादा ना बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। किसकी बदलेगी? जो टारगेट लेके काम करेगा, जो कड़ी मेहनत करेगा, जो अच्छी संगत करेगा। आज अमीर बनना चाहते हैं सब कोई, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। आरसी में भी आ जाएंगे, सर मेरी ये चला दो, मेरी बी चला दो, सर आपकी ये ड्यूटी, आपकी ये ड्यूटी। अरे कामयाबी आपको चाहिए तो ड्यूटी दूसरे की किसकी हुई? अरे मेरी जहां से आईडी लग गई, क्या सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है? पैसा मेरे को चाहिए, कार मेरे को चाहिए, सपना मेरा है, लेकिन काम कोई दूसरा करे। ये जो 90% लोग जो फेल होते हैं ना, चाहे आरसीए में चाहे बाहर, ये कौन लोग होते हैं पता है? जो जिम्मेदारी नहीं लेते, जो उम्मीद करते हैं अमीर बनने की, लेकिन काम दूसरे से चाहते हैं। दोस्त, ऐसी कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती। दोस्त, पता है क्यों? हमने गलत लोगों की संगत करी। दारू वाले की संगत करी, दारू पीना सीख गए। बीड़ी वाले की संगत करी, बीड़ी पीना सीख गए। कामचोर की संगत करी, कामचोर बन गए। निकम्मे लोगों की संगत करी, निकम्मे बन गए। बहानेबाज लोगों की संगत करी, बहानेबाज बन गए। ज्यादा नहीं दोस्त, जिंदगी में 5 साल इस गलत संगत को छोड़ दीजिए, इन गलत संस्कारों को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इनको। दोस्त, ये बहाना करने से, दूसरों से उम्मीद करने से, दारू बीड़ी पुड़िया करने से क्या मिल जाएगा? दोस्त, एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं दोस्त, अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देने चाहिए, बुरे देने चाहिए? आप कहोगे निश्चित अच्छे देने चाहिए। दोस्त, एक ताज्जुब की बात बताऊं, ये गधा, कुत्ता, बिल्ला, सांप, सांड, सुअर, छिपकली, मच्छर, मक्खी, ये अपनी औलाद को अच्छे संस्कार देते हैं। हम इंसान होके अपनी औलाद को गलत संस्कार देते हैं। दोस्त, लानत है इंसान होने पे, अपने पे। दोस्त, एक बात बताओ, अपने बच्चों में संस्कार अमेरिका पाकिस्तान से आएंगे, अपने से आएंगे? आप कहोगे अपने से आएंगे, निश्चित है अपने से आएंगे। तो दोस्त, अपने कौन सा संस्कार दे रहे हैं? एग्जाम्पल, मेरा बच्चा है 5 साल का और मैं उसके सामने पुड़िया खा रहा हूं, बताओ संस्कार कौन दे रहा है उसमें? मेरा बच्चा है 10 साल का, मैं उसके सामने बीड़ी पी रहा हूं, कौन संस्कार दे रहा है उसमें?
मेरा बच्चा है 10 साल का और मैं उसके सामने सुबह लेट उठ रहा हूं, कौन संस्कार दे रहा है? मेरा बच्चा है 10 साल का और मैं उसके सामने अपने माँ बाप की बुराई कर रहा हूं, कौन संस्कार दे रहा है? मेरा बच्चा है 5 साल का और मैं उसके सामने झूठ बोल रहा हूं, घर पे पड़ा हूं और फोन आता है सीनियर का, कहां हो? सर ऑफिस में हूं। तो क्या उसको हम झूठ बोलना नहीं सिखा रहे? हम अपने बच्चे से उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा टॉप करे। दोस्त माफी चाहूंगा, गधे का बच्चा गधा होता है, बिल्ला होता है। अरे गाय का बच्चा गाय होता है, सांड का बच्चा सांड होता है, गधे का बच्चा गधा होता है, भिंडी का बच्चा भिंडी होता है, आलू का बच्चा आलू होता है। और ये जो 80-90% लोग जो आम आदमी घूम रहे हैं ना, पता है क्या सोचते हैं कि मैं तो गधा ही रहूं, मेरे घर में शेर पैदा हो जाए। कहां से शेर पैदा हो जाएगा? ये 80-90% लोग मेहनत नहीं करते, अच्छी संगत नहीं करते, मंदिर में जाके घंटी बजाएंगे, मस्जिद में जाके घंटी बजाएंगे, लोट पोट के जाएंगे और भगवान को पता है क्या बोलेंगे? हे भगवान मेरे बच्चे को कामयाब करना। अरे भैया, गधों के घर में कभी शेर पैदा हुए हैं क्या? अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे घर में शेर पैदा हो, तो हमें पहले बब्बर शेर बनना पड़ेगा। हमें अपने संस्कार सुधारने पड़ेंगे, हमें अपनी दिनचर्या सुधारने पड़ेंगे, हमें अपनी संगत सुधारनी पड़ेगी। दोस्त मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन गलत लोगों की संगत आप करते हो, उस संगत ने आज तक आपको क्या दिया है? जिन निकम्मे लोगों की, जिन बहानेबाज लोगों की, जो सास बहू की बुराई करता है, जो पति पत्नी की बुराई करता है, जो माँ बाप की बुराई करता है, जो कामचोर है, जो निकम्मा है, उसकी संगत से आज तक क्या मिला, क्या मिल जाएगा? दोस्त अगर जिंदगी में वाकई में अमीर बनना चाहते हो, अपनी संगत को बदलिए, अपने संस्कारों को बदलिए, आगे बढ़ के टारगेट लीजिए और कड़ी मेहनत करिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। कौन आपको असफल करेगा? दोस्त असफल हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर संगत अच्छी है, टारगेट बढ़िया है और कड़ी मेहनत करते हैं, तो दोस्त ताज्जुब की बात है। एग्जाम्पल, ये जयनारायण आज आरसीएम से 10 लाख रुपए महीना लेता है। मेरी रेगुलर इनकम 7 लाख से कम नहीं आ रही। मैं 10 लाख रुपए महीना आरसीएम से लेता हूं। आज मुझे मेहनत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? लोग लीडरशिप आया, रॉयल्टी आया, टेक्निकल आया, निकम्मे हो गए, अपने आप को खुदा मान लिया। दोस्त एक आईएएस को छुट्टी मिलती है 4, मैं आईएएस से बड़ा नहीं हूं। मेरी कामयाबी का राज बताऊं मेरे भैया, ये पट्टा सुबह 7 बजे लगाता हूं, ये पट्टा सुबह 7 बजे लगाता हूं। माफी चाहूंगा, ये अभी मेरी तीसरी मीटिंग है। ये मेरी आज सुबह की सोनी साहब तीसरी मीटिंग है। ये पट्टा सुबह 7 बजे फंसाता हूं, रात को 10 साढ़े 10 बजे उतारता हूं। हेलो, ये मेरी कामयाबी का राज है। दोस्त मेहनत के रास्ते पे आइए। दोस्त आपकी मां आप पे गर्व करेगी, आपका बच्चा आप पे गर्व करेगा, आपकी पत्नी आप पे गर्व करेगी। ये बहाने खत्म करिए, मेरी ये चला दे, मेरी बी ये चला दे, दूसरे से उम्मीद करिए। अरे मत करिए दूसरों से उम्मीद, सारी उम्मीद अपने आप से करिए। साहब क्या है आरसीएम, कैसे इनकम देता है? दोस्त समझना मेरे भाई, दोस्त आरसीएम दुनिया का यूनिक बिजनेस है। अगर वाकई में आप अमीर बनना चाहते हो, वाकई में कुछ करना चाहते हो, दोस्त मेरी टीम में फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी भी है, चपरासी भी है, भिखारी भी है, अमीर आदमी भी है, सब है। दोस्त ये सरकारी नौकरी के लिए पीछे दुनिया पागल है, रिश्वत देने को तैयार है, लेकिन पगार कितनी मिलती है? 20,000 से लेके 1.5-2 लाख बस। क्या 1.5-2 लाख अमीर होता है? हेलो, 1.5-2 लाख वाला अमीर होता है? आज के तारीख में अगर किसी की इनकम 2 लाख से कम है, वो अमीर की श्रेणी में नहीं है भैया। वो घर के सारे सपने पूरे नहीं कर सकता। अगर वाकई में अमीर बनना चाहते हो, तो दोस्त इस आरसीएम सिस्टम की खूबसूरती एक बार मेरी नजर से देख लो भैया। हेलो, मार्केट में अगर आप नौकरी करना चाहते हो मेरे भाई, पढ़ाई चाहिए, उसके बाद डेली 8-10-15 घंटे टाइम चाहिए। अगर पढ़ाई और डेली 8-10 घंटे का टाइम नहीं है तो नौकरी नहीं कर सकते। अगर मार्केट में आप बिजनेस करना चाहते हो तो पैसा चाहिए और डेली 10-12 घंटे टाइम चाहिए। अगर पैसा नहीं है और डेली 10-12 घंटे टाइम नहीं है तो बिजनेस नहीं कर सकते। और मार्केट में जितने काम है ना, 80% काम से तो अमीर बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। अरे हिंदुस्तान में 80% काम ऐसे हैं, काम की प्रवृत्ति ऐसी है, वो अमीर बन ही नहीं सकते। एग्जाम्पल, एक मेरी बहन बैठी है, वो हाउसवाइफ है, बहुत बढ़िया बेचारी, उसके संस्कार है, लेकिन मेरे को बताइए मेरे भाई, वो अमीर कब बन जाएगी? कभी नहीं, कभी नहीं। वो हाउसवाइफ है, बहुत बढ़िया, वो मेहनत करती है मेरी बहन, लेकिन अमीर कब बन जाएगी? कभी नहीं। एक मेरा भाई, वो प्राइवेट ड्राइवर है, कार चलाता है, उसकी पगार है 6,000। मेरे को बताइए उसकी पगार 60,000 कब हो जाएगी? एक मेरा भाई गवर्नमेंट जॉब में टीचर है, मेरे सामने बैठा है, उसकी पगार है 70,000। मेरे को बताइए उसकी पगार 7 लाख कब हो जाएगी?
उसकी ओडी कब आ जाएगी, उसकी मर्सिडीज कब आ जाएगी, उसकी कोठी कब बन जाएगी, कभी नहीं। एक मेरा भाई 2 एकड़ में खेती करता है, बताइए अमीर कब बन जाएगा साहब? साहब हिंदुस्तान में 80% काम ऐसे हैं, काम की प्रवृत्ति ऐसी है जिनसे अमीर बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। दोस्त आरसीएम को ठीक से खूबसूरती को देखिए, आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है, आपका काम मल्टीप्लाई होता है, वास्तविकता में अमीर बन सकते हैं दोस्त। ये जयनारायण 10-12 लाख महीना कमाता है। अभी मैं गोवा में था, वत्स साहब से एक टेबल पे मेरे को बैठने का मौका मिला। मैंने वत्स साहब से पूछ लिया, मैंने कहा वत्स साहब इनकम कितनी आ रही है? वत्स साहब ने कहा क्या बात कर रहे हो जयनारायण जी, ये तो मेरे से पूछता ही नहीं है। मैंने कहा सर मैं तो पुराना साथी हूं, बता दो ना, 2-3 लोग मेरे साथ लोग थे। मैंने कहा खुश हो जाएंगे। तो वत्स साहब ने कहा पिछले महीने की 51.5 लाख, एक महीने की 51.5 लाख। अब बताइए जो ड्राइवरी करता है वो कब कमा लेगा 51.5 लाख? ये मेरी हाउसवाइफ बहन कब कमा लेगी? ये गवर्नमेंट नौकरी वाला कब कमा लेगा? ये छोटा मोटा दुकानदार किसान कब कमा लेगा? बताइए। अरे हिंदुस्तान में 80% काम की प्रवृत्ति ऐसी है, अमीर बन ही नहीं सकते मेरे भाई। क्या है आरसीएम दोस्त? आरसीएम बिचौलियों वाली इनकम देता है। इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? जिस व्यक्ति ने आपको यहां पे बुलाया है उस व्यक्ति को केवाईसी देनी है, कोई पैसे का लेन देन नहीं करना, केवाईसी देनी है और आरसीएम की दुकान पे जाके 2000 से ऊपर का सामान खरीदना है बस। कौन सा सामान? जो पहले खरीद रहे हो, नमक मिर्च हल्दी तेल मंजन, क्या पहले नहीं खरीदते हो क्या आप? क्या आपके घर में नमक मिर्च हल्दी तेल मंजन यूज नहीं होता? आज तक बाजार से खरीदा, आरसीएम से खरीद लो, होगी ज्वाइनिंग सा। कोई पैसे का लेन देन नहीं करना, कोई दुकान नहीं खोलनी, कोई ऑफिस नहीं खोलना, कुछ नहीं। जिस व्यक्ति ने आपको यहां पे बुलाया उसको केवाईसी देनी है, 2000 से ऊपर का सामान खरीदना। जब सामान खरीदोगे पक्का बिल मिलेगा, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलेगी, खरीदारी से आपका बिजनेस होगा। और क्या चाहिए? अरे लोग बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए लगाते हैं, आपका बिजनेस खरीदारी से शुरू हो जाएगा। अब करना क्या है साहब? केवाईसी देने से, 2000 का सामान खरीदने से आपकी आरसी में ज्वाइनिंग हो गई, आपको वो सारे अधिकार मिल गए जो आज किसी भी लीडर या डायरेक्ट सेलर के पास है। अब करना क्या है? लोग यहां पे गलती करते हैं दोस्त, लोग समझते नहीं है। आरसीएम ज्वाइन किया, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, 500 किलोमीटर चला दिया कि आरसीएम कर रहा हूं। अरे आरसीएम नहीं कर रहा मेरे भाई, तू तो मोटरसाइकिल दौड़ा रहा है, रेस में भाग लेना है क्या? करना क्या है थोड़ा सा समझना दोस्त, चेक करना। नंबर 1 सबसे पहला काम, आरसीएम सिस्टम में कामयाब होना चाहते हो तो काम क्या करना? एकदम आसान है आरसीएम, एकदम आसान है, इससे आसान कोई काम हो ही नहीं सकता। अगर सिस्टम से करें तो क्या करना है साहब? पहला काम, अच्छा यहां पे लेडीज जेंट्स बच्चे बूढ़े जवान कोई भी आरसीएम में कामयाब हो सकता है दोस्त। कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई हुनर नहीं चाहिए। आप जैसे हो ना आरसीएम के काबिल हो। आप हाउसवाइफ हो ना, आप हाउसवाइफ वाला काम करते रहे, खाली टाइम में आरसीएम करें। आप सरकारी नौकर हो, नौकरी करते रहिए, खाली टाइम में आरसीएम करिए। आप दुकानदार हो, खेती हो, उसको करते रहिए, खाली टाइम में आरसीएम करिए। देखो कोई भी काम बुरा नहीं होता, आप जो काम कर रहे हो उसको करते रहिए दोस्त, लेकिन उस काम की प्रवृत्ति चेक करिए कि अमीर बना सकता है क्या। तो दोस्त उस काम से तो पेट चलता है, घर चलता है, उसको करते रहिए क्योंकि घर भी चलाना है। साइड में 2-4-5 घंटे ऐसा काम करिए जो आपको अमीर बना सकता है, जो आपके घर के आगे कार खड़ी कर सकता है, आपकी कोठी बंगला बना सकता है। वो काम आरसीएम है। ज्वाइन करने के लिए केवाईसी देना, 2000 से ज्यादा का सामान खरीदना। करना क्या है? मैं इस सिस्टम में 4 काम करता हूं दोस्त। पहला काम, आरसीएम कंपनी का मैं 100% सामान यूज करता हूं, कोई फबट किंतु परंतु नहीं। लोग पता है क्या करते हैं? आरसीएम ज्वाइन कर लेते हैं, पिकअप सेंटर पे जाएंगे, साबुन दे दे, पेस्ट दे दे, हेल्थ कार्ड दे दे, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे 3 प्रोडक्ट खरीदे हैं, हो क्या गया? आप कोई भी आरसीएम का टूल्स देखिए, कोई मीटिंग सुनिए, कोई ट्रेनिंग सुनिए, कोई ऑडियो वीडियो सुनिए, 100% लिखा होता है, सिर्फ 100%। 100% 2 तरीके से कर सकते हो। पहला, ये प्लान बुक लीजिए आरसीएम की, ये प्लान बुक है, आप आरसीएम ज्वाइन कर लिया, डायरी लेके बैठिए, परिवार के साथ बैठिए और ये प्लान बुक लीजिए और प्लान बुक का पेज पलटिए। ये पहले पेज पे आया हेल्थ कार्ड। मां से पूछिए कि मां खाने का तेल कितना लगता है, गामा ओरिजिनल कितना लगता है। मां बोलेगी 5 लीटर हेल्थ कार्ड, लिख दीजिए 5 लीटर हेल्थ कार्ड। पेज पलटिए, 2 पेज पलटे, ये आया न्यूट्री चार्ज मेन। घर में जेंट्स कितने हैं? 2, लिख दीजिए 2 डिब्बे न्यूट्री चार्ज मेन। घर में वुमेन कितने हैं? 3, लिख दीजिए 3 डिब्बे वुमेन प्रोडाइट। मान लो किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वो यूज नहीं करेगा, तो 2 प्रोटाइट। 2 किड्स, बेसिक प्रोडक्ट तो यूज करिए न्यूट्री चार्ज का।
हाँ, व्यू यूज करना है, बीजे यूज करना है, जरूरत है तो करिए, लेकिन न्यूट्रीचार्ज मेन, वुमेन, प्रोडाइट, किड्स, बेसिक प्रोडक्ट यूज करो ना। तो न्यूट्रीचार्ज यूज होता है हर घर में 2-2.5 हजार का बेसिक प्रोडक्ट। हेल्थ गार्ड और गामा ओरिजिनल यूज करो ना, हर घर में यूज होता है 1500 से 2000 का। अब एक भी प्रोडक्ट छूटा, कामयाबी का सुरक्षा चक्कर टूटा। हेलो, अब ये आगे गुड डॉट, मार्केट से सब्जियां लाते हो, नकली आती है, जहरीली आती है, इसकी बनाओ ना मैगी कितनी, एक भी प्रोडक्ट छूटना नहीं चाहिए। अब ये अगला प्रोडक्ट आ गया धनिया। मां से पूछो कि मां धनिया कितना लगता है, मां बोलेगी पाव भर लिख दो। अगला आया हल्दी, घरवाली से पूछो कि बागवान हल्दी कितनी लगती है, बागवान बोलेगी हल्दी उपयोग ही नहीं करते, छोड़ दो। अगर उपयोग करते हो तो 100%। एक भी प्रोडक्ट छूटा, कामयाबी का सुरक्षा चक्कर टूटा। एक भी प्रोडक्ट छूटा, कामयाबी का सुरक्षा चक्कर टूटा। हमारे खेत में 2-2.5 हजार क्विंटल गेहूं होती है, मेरा हर महीने का बिल चेक करिए, आटा आता है नहीं आता है। हर महीने बिल चेक करिए, न्यूट्रीचार्ज मेन आता है नहीं आता है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन आता है नहीं आता है। 100% का मतलब 100% होता है मेरे भाई। यस, घर में 5 लोग हैं, क्या एक जोड़ी कपड़ा नहीं आता? घर में 5 लोग हैं, क्या एक जोड़ी जूता नहीं आता हर महीने? क्या एक बेड शीट नहीं आती? 100% प्लान बुक से, ना कि दिमाग से। दूसरा, अगर प्लान बुक नहीं तो पिकअप सेंटर पे जाइए, टोकरी उठाइए, और एक एक प्रोडक्ट एक भी छूटना नहीं चाहिए। हम गड़बड़ क्या करते हैं, पिकअप सेंटर पे गए, 3 प्रोडक्ट खरीद के ले आए। अरे भैया 500 प्रोडक्ट मिलते हैं, आप 3 खरीद के लाए हो, आधा % लाए हो। मुझे कोई टूल्स, कोई बुक बता दीजिए जिसमें 99% भी लिखा हो, और 100% अगर यूज करो तो डायमंड क्लब नहीं होता है क्या? तो दोस्त, जो लोग आज की तारीख में डायमंड क्लब नहीं करते, वो 100% यूज नहीं कर रहे, वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो अपनी कामयाबी के बाधा खुद बने हुए हैं, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दोस्त मुझे बताइए साहब, क्या एक घर में 2-2.5 हजार का न्यूट्री चार्ज नहीं लगता? क्या 1000-1500 का गुड नोट नहीं लगता? क्या 1500 का की सोल नहीं लगता? क्या 1000-1500 का हेल्थ गार्ड और गामा ओरिजिनल नहीं लगता? क्या 2-2.5 हजार का FMCG नहीं लगता? क्या 1500 का कपड़ा जूता नहीं लगता? अगर 100% यूज करो, 3 लोगों का परिवार भी आपका है, तो दोस्त 8,000 से 15,000 का प्रोडक्ट यूज होता है, और डायमंड क्लब आराम से होता है। डायमंड क्लब नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप सही तरीके से RCM नहीं कर रहे हो। 90% लोग क्या करते हैं, RCM ज्वाइन कर लेते हैं, प्रोडक्ट खरीदेंगे 3, कामयाबी चाहिए 100%, और प्रोडक्ट यूज करेंगे आधा %। अरे सीधी सी बात है, कॉमन बात मीटिंगों में 20 सालों से बोलते हैं, मेरी शादी हो गई मेरी घरवाली से, और मैं घूमता हूं दूसरे के साथ, तलाक होगा नहीं होगा? और मेरी घरवाली वकील है, तुरंत होगा नहीं होगा? हंसिए मत, आपकी भी वकील नहीं है तो वकील सस्ता मिलता है, आपका भी हो जाएगा। 100% यूज करिए। अरे लोग पता नहीं कामयाबी के लिए कितने कितने पापड़ बेलते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, पता नहीं क्या क्या धंधा करते हैं। 100% यूज करने से RCM में कामयाबी आती है, और 100% यूज करो तो डायमंड क्लब आराम से होता है। डायमंड क्लब RCM की शुरुआत है। डायमंड क्लब, डायमंड के लिए रास्ता जाता है, 25 लाख की इनकम का रास्ता जाता है डायमंड क्लब। आज के तारीख में डायमंड क्लब इसी तरीके से होना ही चाहिए। तो दोस्त मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपने अब तक डायमंड क्लब किया? और डायमंड क्लब नहीं किया, मेरे कहने से दोस्त, मेरे कहने से आपका भाई मान लो, दोस्त मान लो, अपलाइन मान लो, गुरु मान लो, कुछ भी मान लो, एक बार मेरे कहने से आप अपने किचन में जाइए, मेरे कहने से बाथरूम में जाइए, बेडरूम में जाइए, अलमारी में जाइए, आपके कपड़े चेक करिए, क्या 100% यूज कर रहे हो? और 100% यूज नहीं कर रहे हो तो कामयाबी की कैसे उम्मीद कर सकते हो? कैसे उम्मीद कर सकते हो कामयाबी की? लेकिन पता है गड़बड़ क्या है, आज तक हमने गलत लोगों की संगत करी, झूठे बेईमान लोगों की संगत करी, निकम्मे लोगों की संगत करी, और उन्होंने बेईमानी करना सिखा दी। बोलते कुछ है, करते कुछ है, शादी इससे करेंगे, चक्कर उससे चलाएंगे, क्यों? क्योंकि गलत लोगों ने सिखा दिया। कामयाबी RCM में चाहिए, समान बाजार का उपयोग कर रहे हैं। अरे दुकान बदल लो मेरे भाई। अब आपके दिमाग में क्या आएगा नए आदमी की, कि साहब महंगा है, सस्ता है, घटिया है, बढ़िया है, नकली है, असली है। अरे भाई, मेरे भाई, एक बात बताओ, आज तक आपने सस्ता यूज किया, कितना बैंक बैलेंस बनाया? आज तक आपने अपने हिसाब से यूज किया ना? एक बार बैंक बैलेंस तो चेक करिए, एक बार परिवार का स्वास्थ्य तो चेक करिए। मेरी गारंटी है 3 साल RCM का 100% यूज कर लो, आपके मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा, और अकाउंट में बैलेंस बन जाएगा। भैया घर के बाहर कार खड़ी होगी, लेकिन कितने %? 100%। 100%। RCM आसान है अगर सही तरीके से किया जाए तो पहला काम 100% उपयोग साहब, 100% उपयोग करो तो आराम से डायमंड क्लब होता है साहब। दूसरा काम, RCM में कामयाब होना चाहते हो
तो साहब सीखना शुरू कर, इसके स्टूडेंट बन जाओ। लोग गलती क्या करते हैं, 50% लोग तो सीखते नहीं है, सीखने पे ध्यान ही नहीं देते हैं। 40% लोग सीखते हैं थोड़ा बहुत और आगे चल के, माफी चाहूंगा, गुरु नहीं बनते, गुरु घंटाल बन जाते हैं, सीखना बंद कर देते हैं। छोटा मोटा लेवल आया, वाइटल आया, लीडरशिप आया, रोल्टी आया, टेक्निकल आया, आगे सीखना बंद कर देते हैं। साहब हमेशा सीखते रहिए। अत्री साहब आज भी सीखते हैं, जयनारायण जी आज भी सीखते हैं, नरेंद्र मोदी आज भी सीखते हैं। जो सीखता है वो आगे बढ़ता रहता है। साहब सीखते रहिए, अपने काम करने के तरीके में बदलाव करिए, गुरु घंटाल मत बनिए। जो गुरु घंटाल बने वो कई जेल में बैठे हैं साहब, कई हरियाणा के, कई राजस्थान के जेल में बैठे हैं साहब। स्टूडेंट बनिए साहब, स्टूडेंट बन जाइए, गुरु अपने आप, दुनिया परिस्थितियां अपने आप बना देगी साहब। अच्छे स्टूडेंट बनिए। ये जो जूम मीटिंग होती है इनसे सीखिए, प्लान बुक से सीखिए, आपके अपलाइन से सीखिए, आरसीएम का और यूईएस का यूट्यूब चैनल है उससे सीखिए, अत्री साहब का आपके अपलाइन का यूट्यूब चैनल है उससे सीखिए। फालतू, मैं माफी चाहूंगा, यहां पे कोई भी यूट्यूब चैनल में मत घुसिए साहब। बस 3 यूट्यूब चैनल बहुत है। आरसीएम का यूट्यूब चैनल है, यूईएस का यूट्यूब चैनल है, अत्री साहब का यूट्यूब चैनल है, बहुत है। बस कोई भी यूट्यूब चैनल में मत घुसिए। हम पता नहीं सीखने क्या जाते हैं, सीख के कुछ अलग आ जाते हैं साहब। बस 3 या 4 चैनल पकड़िए आप, आपके अपलाइन का यूट्यूब चैनल है, और क्या चाहिए भैया, सारी चीजें उसके अंदर है। आरसीएम का है, यूएस का है। हम पता है कोई भी यूट्यूब चैनल में घुस जाते हैं, घुसते कहीं है, निकलते कहीं और है। गड़बड़ ज्यादा मत सीखिए। आरसीएम में ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, ज्यादा ज्ञानी लोग फेल हो जाते हैं। क्या सीखना, प्लान दिखाना सीखना। कितना टाइम लगेगा साहब? आपके अपलाइन के पास जाइए डायरी लेके कि सर मेरे को प्लान दिखाना नहीं आता, सिखाइए। अपलाइन बताएगी, बोले समझ में नहीं आया, और समझ में नहीं आया, और समझ में नहीं आया, और 1 घंटे में आपकी अपलाइन 4 बार प्लान दिखाएगी। 5वीं बार आप बोलो सर मैं प्लान दिखा रहा हूं, मेरी गलती निकालो। 6ठी बार आप, 7वीं बार आप, 2 घंटे में प्लान में ट्रेंड हो जाओगे। वही प्लान बैठ के दिखा दो प्लान, वही प्लान खड़े होकर दिखा दो होम मीटिंग, और वही प्लान माइक में बोल दो सेमिनार, हो गए ट्रेंड। प्लान दिखाना सीखना है, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट के बारे में सीखना है, थोड़ा सा ज्ञान चाहिए। अरे कई भिखारियों को मोदी से ज्यादा ज्ञान है। कई लोग पता है क्या करते हैं, कोई वीडियो आया, कोई ऑडियो आया, एक रतन टाटा की फोटो लगाई, नीचे 4 डायलॉग लिखे और भेज दिए। पता नहीं रतन टाटा ने वो बोला नहीं बोला। अरे फालतू ज्ञान नहीं चाहिए, ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए। प्लान दिखाना आता है, परफेक्ट हो जाओ, बस काफी है। मैं प्लान का मास्टर हूं, इसलिए स्टार रूबी हूं। तो ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए। और ज्ञान बांटने पे काम मत करिए, ज्ञान का उपयोग करिए। ज्ञान तो किताबों में भरा पड़ा है साहब। तो आरसीएम के स्टूडेंट बन जाइए, गुरु बनने का प्रयास नहीं करिए, अपना दिमाग नहीं लगाइए। जहां पे अपना दिमाग लगाएंगे वहां पे फेल हो जाएंगे। आप अच्छे डॉक्टर हो, अच्छे वकील हो, अच्छे इंजीनियर हो, अच्छे हाउसवाइफ हो, अच्छे किसान हो, लेकिन आरसीएम में नए हो, अपलाइन के सामने 100% सरेंडर हो जाइए साहब। दिमाग मत लगाइए, सोच चेक करिए। आज तक हम टीचर के सामने सरेंडर हुए, माँ बाप, बुआ फूफा मामा के सामने सरेंडर हुए, क्या मिला? कई हम झाड़ फूस वाले गुरुओं के आगे जाके सरेंडर हो जाते हैं। कोई झाड़ फूस कर रहा है, हम मानते हैं ये तो भगवान है, बाबा है, गुरु है। अरे कितनों के सामने सरेंडर हुए, क्या मिले? आरसीएम की अच्छी और नेक अपलाइन के सामने सरेंडर हो जाइए, अमीर बन जाओगे। सीखना शुरू, जीतना शुरू। नंबर 3 साहब, पहला काम 100% यूज, दूसरा सीखने पे ध्यान देना, तीसरा काम साहब डेली एक्शन करना है। थोड़ा सा इस टॉपिक को समझ लेंगे। आरसीएम अगर कामयाब होना है, 2 या 3 आरसीएम की ड्रेस सिलवाइए। एक बैग लीजिए साहब, बैग में डालिए टूल्स और कम से कम 3000 का प्रोडक्ट। एक अपने 6 बेसिक का 2 नंबर पॉइंट, जानने वाले लोगों की लंबी चौड़ी लिस्ट बनाइए। ड्रेस, टूल्स, बैग, लंबी चौड़ी लिस्ट। अब करना क्या है डेली एक्शन में? डेली एक्शन में 3 काम है साहब। सबसे पहला काम, डेली प्लान कितना। आप नियम बनाइए। दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं उनका नियम है। मेरा शुरुआत में 5 सालों तक नियम था कि मैं जब तक 2 प्लान नहीं दिखाऊंगा तब तक शाम का खाना नहीं खाऊंगा। आप नियम बनाइए, 2 प्लान या 5 प्लान, कम से कम 2 प्लान। अगर पार्ट टाइम काम करते हो 2 प्लान, फुल टाइम काम करते हो 5 प्लान। डेली प्लान कितना। आप मेरे कहने से, आपको लगता है ना ये बड़े बड़े लीडर ऐसे भोंदू है, कुछ नहीं है भैया। अत्री साहब के कभी घर पे जाना, इन्होंने एक महीने में 200 प्लान दिखाए हैं, 300 प्लान दिखाए हैं साहब। महीने में ये 100 ज्वाइनिंग, 50 ज्वाइनिंग करा देते थे। पता है क्यों? क्योंकि प्लान ज्यादा दिखाते थे। नेटवर्क का बिजनेस है, लोगों को लाना है। आपने प्लान कितना दिखाया? यहां पे मैं माफी चाहूंगा, अभी 500 लोग मेरे को जूम पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आपने कल आरसीएम में टाइम कितना दिया? आपने कल प्लान कितना दिखाया? 90% लोगों का जवाब आएगा 0। कामयाबी चाहिए, हाँ
रॉयल्टी चाहिए हाँ, टेक्निकल चाहिए हाँ, कार चाहिए हाँ, तो प्लान कितना? नियम बनाइए, डेली कम से कम 2 प्लान। दूसरा, डेली कम से कम 1 होम मीटिंग। स्वर्गीय सतीश जी पंडित की हाई स्पीड कैसेट है इसमें पूरी। डेली कम से कम 1 होम मीटिंग, जो आपकी टीम में जुड़ता जाए उसके घर पे महीने में कम से कम 1 होम मीटिंग। नियम बना लीजिए, कम से कम 2 प्लान, कम से कम 1 होम मीटिंग, कम से कम डेली 5-10 फोन कॉल। 4 घंटे सही तरीके से आरसी में लगा दो भैया, 4 घंटे रोज लगा दो। 2 प्लान दिखाओगे 2 घंटे, 1 होम मीटिंग करोगे 2 घंटे, हो गए 4 घंटे। फोन कॉल आते जाते रास्ते में कर सकते हो, खाना खाते खाते कर सकते हो, जब तक घरवाली खाना दे रही है इतने में कर सकते हो, उसके लिए टाइम नहीं चाहिए। कम से कम 2 प्लान, कम से कम 1 होम मीटिंग, डेली एक्शन करिए। लोग पता है गड़बड़ क्या वो करते हैं दोस्त, कामयाब होना चाहते हैं, प्लान 0 है, होम मीटिंग 0 है, कामयाबी चाहिए हाँ, रॉयल्टी टेक्निकल आ गया साहब, बैठे साहब, साहब अपनी वर्किंग बढ़ाइए। डेली प्लान कितना, डेली होम मीटिंग कितना, आपने पिछले महीने ज्वाइनिंग कितनी कराई, पिछले महीने कितने लोगों को डायमंड क्लब में लाए, पिछले महीने कितनी कितनी खरीदारी करी, इन सारी चीजों का रिकॉर्ड रखिए दोस्त। डायमंड क्लब का रिकॉर्ड रखिए, ज्वाइनिंगों का रिकॉर्ड रखिए, न्यूट्री चार्ज का रिकॉर्ड रखिए, आपकी टीम में जो प्लान कितना हो रहा है, होम मीटिंग कितना हो रहा है। डेली कम से कम आप नियम बनाइए 2 प्लान, नियम बनाइए कम से कम 1 होम मीटिंग, और आपकी टीम में कितने लोग ये काम कर रहे हैं, डेली एक्शन कितना। 4 घंटे रोज आरसीएम को दे दीजिए साहब, 4 घंटे रोज। अगर 3 साल में आपका एमराल्ड लेवल से कम रह जाए, जो पेनल्टी लगाना चाहो जय नारायण तैयार है। 3 साल में 1 लाख रुपए महीने की इनकम, 1 साल में रॉयल्टी यानी 25-30 हजार की इनकम। करना क्या है, डेली प्लान कितना, डेली होम मीटिंग कितनी, कम से कम डेली 2 प्लान। प्लान दिखाते टाइम चिंता नहीं करें सामने वाला क्या सोचेगा, करेगा नहीं करेगा, अरे ये काम अपना नहीं है, अपना काम है प्लान दिखाना। मंदिर में पुजारी होता है, उसका काम है प्रसाद बांटना। कई लोग लेते नहीं है, कई बार हाथ साफ करके 2 बार ले लेते हैं, अपने में भी कई बार 2-2 3-3 बार ज्वाइन कर लिया, कई बार एक भी नहीं करते साहब। आपका काम है डेली प्लान कितना। अच्छा चिंता मत करना, चिंता मत करना, अभी मैंने एक ट्रेनिंग सुनी थी, ये जो कार का शोरूम है, मोटरसाइकिल का शोरूम है, यहाँ पे डेली 100 ग्राहक आते हैं ना, तो सामान बिकता है 1 या 2, यानी 2 यस आती है ना, तो 98 नो मिलती है उनको। आरसीएम में साहब 100 प्लान दिखाओगे ना, 50 ज्वाइनिंग मिलेगी साहब, 50 ज्वाइनिंग मिलेगी। खराब से खराब तरीके से प्लान दिखा दो, 100 प्लान दिखा दो, 10 से 20 ज्वाइनिंग मिलेगी। खराब से खराब दिखा दो। अरे जो शोरूम खोल के बैठा है, 10 करोड़ लगा के बैठा है, ये जो दुकानदार बैठा है साहब, एक दिन में 100 ग्राहक आते हैं ना, 50 ग्राहक खाली जाते हैं। अरे कार के शोरूम में तो 100 में से 99 ग्राहक खाली जाते हैं, मोटरसाइकिल के शोरूम में 100 में से 98 ग्राहक खाली जाते हैं। लोग मजाक करेंगे, रोकेंगे टोकेंगे, उनकी परवाह मत करो। गली में से हाथी जाता है, कुत्ते बहुत भौंकते हैं, क्या फर्क पड़ता है दोस्त, हाथी किसी के पीछे नहीं भागता है दोस्त। आज चेक करो ना, जय नारायण की कोई दुकान नहीं, जय नारायण की कोई बॉस नहीं, 10 लाख महीने की इनकम। मेरे कहने से एक बार भाई, मैं जब छोटा था ना, तो 100 का नोट बड़ा होता था। संतोष सर, मैं जब छोटा था 100 का नोट होता था बड़ा। एक बार 100 के नोट की गड्डी बनाओ, 100 के नोट की गड्डी बनाओ, एक गड्डी में 100 नोट होते हैं। अगर नए नोट होते हैं तो हाइट होती है ½ इंच, और पुराने नोट होते हैं तो हाइट होती है 1 इंच। 1 लाख में गड्डी हो गई 10, तो एक गड्डी के ऊपर दूसरी, एक गड्डी के ऊपर दूसरी, दूसरी पे तीसरी, 12 गड्डी होने से हाइट 1 फीट हो जाएगी। और मेरी हाईएस्ट इनकम आई है 12 लाख। 12 लाख में गड्डी कितनी हो गई, 120 गड्डी हो गई। हाइट पता है कितनी हो गई, 10 फीट। वत्स साहब की इनकम 51.5 लाख। 50 लाख में गड्डी हो गई 500। 50 लाख में गड्डी कितनी हो गई, 500। एक गड्डी के ऊपर एक गड्डी, एक गड्डी के ऊपर एक गड्डी, एक गड्डी के ऊपर एक गड्डी। पता है हाइट कितनी हो गई, 42 फीट। जमीन से लेके 42 फीट हाइट। इसको कमरे में बिछाओ, पूरा फर्श गड्डियों से भर जाता है। इस पैसे को सूटकेस में डालो, 2 सूटकेस भरते हैं भैया। ना तो वत्स साहब की दुकान है, ना किसी के बॉस है, ना उनका कोई बॉस है, ना कोई ड्यूटी है, ना कोई टेंशन है। आग लग जाए, चोरी हो जाए, कोई डर नहीं है। 1 महीने की इनकम 50 लाख। मेरे भाई, मेरे घर से 3 किलोमीटर दूरी पे ओपी शर्मा जी का घर है। माफी चाहूंगा, 2 साल अत्री जी जानते हैं, 2 साल सीरियस होके फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके आरसीएम किया था। 9 साल हो गए मरे हुए आदमी की इनकम 30 से 60 लाख महीना। 2 साल सीरियस होके किया था साहब। अरे साहब, उनकी योग्यता ज्यादा होगी, अपने 5 साल कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है। 4 घंटे रोज आरसीएम को दे दो दोस्त,
जिंदगी बदल सकती है, हमारी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। डेली प्लान कितना, डेली होम मीटिंग कितनी, डेली फोन कॉल कितना, आप डायमंड क्लब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, टीम में डायमंड क्लब की संख्या कितनी। पहला काम 100% यूज, दूसरा सीखना, तीसरा डेली एक्शन करना, चौथा काम साहब आरसीए में कामयाब होना चाहते हो टारगेट लेके काम करिए भैया। दो ही काम है, जोड़ना और बेचना। इस महीने जोड़ोगे कितना, इस महीने बेचोगे कितना, टीम में किसका कितना टारगेट, खुद टारगेट लीजिए और टीम के हर साथी को टारगेट दीजिए साहब। जब तक टारगेट में रहेगा ना, उसके दिमाग में उल्टे विचार नहीं आएंगे साहब। ये 4 काम करने से भैया मेरी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप हिंदुस्तान के पटल पे छाना चाहते हो, अगर नेशनल लीडर बनना चाहते हो, अपने माँ बाप के दूध के कर्ज को उतारना चाहते हो, पत्नी के सिंदूर के मान को बढ़ाना चाहते हो, बच्चे का विश्वास कायम रखना चाहते हो, नेशनल लीडर बनना चाहते हो, कोर लीडर बनना चाहते हो, अपलाइन की नजर में आना चाहते हो, डाउनलाइन की नजरों में रोल मॉडल बनना चाहते हो, तो दोस्त आपका टारगेट क्या है, मेहनत कितनी कर रहे हो। अरे कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती। कमजोरी, निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, उस चेहरे पे गंदी से गंदी मक्खी बैठने से इनकार करती है। बहाना करने से, पीठ पीछे बुराई करने से, दूसरों पे काम को थोपने से जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेने से मिलती है। बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। आज अपने माँ बाप, पत्नी, बच्चों को देखिए, क्या आप उचित मेहनत कर रहे हो? जो काम आप कर रहे हो, क्या उससे सपने पूरे हो जाएंगे? जितनी मेहनत आपको आरसीए में करनी चाहिए, क्या उतनी मेहनत आप कर रहे हो? कल आपने प्लान कितने दिखाए, कल आपने होम मीटिंग कितनी करी, अब तक आपका डायमंड क्लब क्यों नहीं है? मुझे एक आदमी बता दीजिए जो आरसीए में लाखों कमाता हो, डायमंड क्लब नहीं करता हो। मुझे एक आदमी बताइए जो आरसीए में लाखों कमाता हो, टाई नहीं लगाता हो। मुझे एक आदमी बताइए जो आरसीए में लाखों कमाता हो, प्लान नहीं दिखाता हो। मुझे एक आदमी बताइए जो आरसीए में लाखों कमाता हो, होम मीटिंग नहीं करता हो। फिर आप प्लान क्यों नहीं दिखाते हो? फिर आप होम मीटिंग क्यों नहीं करते हो? आपका डायमंड क्लब क्यों नहीं है? अरे बार बार बताया जाता है डायमंड पे जाने के लिए रास्ता जाता है डायमंड क्लब से, अब तक आपका डायमंड क्लब क्यों नहीं है? सवाल करिए अपने आप से मेरे भैया, मेरे भाई। जितनी मेहनत आप कर रहे हो ना, उतना रिजल्ट आपका आ रहा है। मैं आपकी मां को, आपके पिता को, आपके भाई को, आपके दोस्त को परमात्मा बना दूं, भगवान बना दूं, भाग्य विधाता बना दूं, वही लिखेगा जो लिखा हुआ है। क्योंकि हमारी मेहनत कम है, हमारी संगत गलत है, हमारे संस्कार गलत है। अपनी संगत को बदलिए, इन आरसीएम के लीडर्स की संगत करिए, आरसीएम के माहौल की संगत करिए, अपने संस्कारों को बदलिए, एक बड़ा सा टारगेट लीजिए और झोंक दीजिए अपने आप को दोस्त। अरे कोई मेहनत करने से मरता नहीं है, टारगेट लेके अपने आप को उसके पीछे झोंकिए। अरे कोई दुनिया में दूसरा आपसे आगे जा रहा है, आप चेक करिए। सोनी जी चेक करिए, जो भी सिंगर साथी मेरे सुन रहे हैं, सारे लोग मेरी बात को चेक करिए। आपसे बाद में ज्वाइन करके कोई आपसे आगे निकल गया, आपसे बाद में ज्वाइन करके कोई आपसे बड़े लेवल पे आ गया, क्यों? कमजोर हो क्या आप? बुज़दिल हो क्या आप? क्या कमी है आप में बताइए? क्या परमात्मा ने चीज आपको नहीं दी तो उसमें और आप में नहीं है? फिर कैसे आपसे आगे निकल गया? दोस्त बड़ा टारगेट लीजिए कि जिंदगी में कुछ करना है। आपके माँ बाप को आप पे गर्व होगा, माँ बाप की उम्र बढ़ जाएगी। अरे आपकी माँ सीना फाड़ के बोलेगी कि मेरी कोख से जिसने जन्म लिया है, मेरी कोख नंबर 1, इसीलिए मेरी औलाद नंबर 1। आपकी माँ, आपका बच्चा आप पे गर्व करेगा मेरे भाई। जिंदगी में 3 से 5 साल कड़ी मेहनत, अच्छी संगत के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ और सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके। दोस्त, दूसरों के कंधों पे रखे बंदूक रखने से निशाना नहीं लगता दोस्त। जहां से आपकी आईडी लग गई, तमाम जिम्मेदारी आपकी। हर चीज का रिकॉर्ड रखिए, डेली एक्शन करिए, शाम को चेक करिए कि आज मैंने कितनी मेहनत करी। क्या आज जो मैंने मेहनत करी वो पुरस्कार के काबिल है? क्या आज जो मैंने मेहनत करी, मेरा ये सपना है कार, मेरा ये सपना है घर, मेरा ये सपना है रॉयल्टी, शाम को चेक करिए आज जो मैंने मेहनत करी, क्या इस मेरे सपने के हिसाब से कंप्लीट है, पूरी है या अधूरी है? अगर आपको लगता है सपने के हिसाब से मेहनत कम है, अपनी गाल पे तमाचा लगाइए और अगले दिन ज्यादा मेहनत करिए, शुरू हो जाइए दोस्त। किस्मत पे रोना रोने से, भाग्य पे रोना रोने से, माँ बाप को कोसने से, अपलाइन को कोसने से, कंपनियां बदलने से, अपलाइन बदलने से जिंदगी में कामयाबी नहीं आती। जब आप सीना फाड़ के खड़े हो जाओगे ना कि यहां से ज्वाइनिंग लग गई, सारी जिम्मेदारी मेरी है, उस दिन कामयाबी को झक मार के आना पड़ेगा, कामयाबी को आना पड़ेगा, आपके दरबार पे आना पड़ेगा।
लेकिन उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा मेरे भाई। दोस्त, अपलाइन की मदद लेके अपने आप को खड़ा करिए, डाउनलाइन की मदद करके अपने आप को बड़ा करिए। दोस्त, बातें करने को कितनी भी हो सकती है मेरे भाई। आपका डायमंड क्लब है या नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है, चेक करिए। क्या आप 100% यूज करते हो? आप डेली प्लान कितना दिखा रहे हो? डेली होम मीटिंग कितना कर रहे हो? क्या आप सारी चीजों का रिकॉर्ड रख रहे हो? क्या आप सारी अपलाइनों की हेल्प ले रहे हो? सारी अपलाइनों की हेल्प लीजिए दोस्त, अपने वाइटल के, अपने लीडरशिप के, अपने रोयल्टी के, अपने टेक्निकल के हेल्प लीजिए, लेकिन जिम्मेदारी खुद लीजिए। अपलाइन की हेल्प लीजिए, लाइन ज्वाइनिंग ये डिमांड मत करिए, कमजोर डिमांड मत करिए। सर मेरी लाइन चला दो, अरे मेरी टीम में ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी लाइन चली हुई है, भी नहीं चला पा रहे। ये लाइन लोन की डिमांड मत करिए, डेप्थ की डिमांड मत करिए, ज्वाइनिंग की डिमांड मत करिए। अपलाइन से हेल्प लीजिए, नॉलेज लीजिए, टाइम लीजिए और इनके टाइम का ठीक से उपयोग करिए। दोस्त, बातें करने को कितनी भी हो सकती है मेरे भाई। अगर मेरे मुंह से गलत शब्द निकला हो, आपकी आत्मा भावना को ठेस पहुंची हो, कोई गलत शब्द निकला हो तो माफी चाहूंगा दोस्त। जिंदगी में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं दोस्त, परमात्मा ने आपकी और हमारी मुलाकात कराई है दोस्त। इस मुलाकात का कुछ तो वजह है ना साहब। मैं कहां पे पैदा पला बड़ा हुआ, आप कहां पे पैदा पले बड़े हुए, अत्री साहब कहां पे पैदा हुए, कहां पे पले बड़े हुए, परमात्मा ने हम सबको मिलवाया है दोस्त। कुछ तो परमात्मा की मर्जी रही होगी। परमात्मा इस मुलाकात से कुछ बढ़िया करना चाहता है, दुनिया में आपके माध्यम से कुछ बढ़िया करना चाहता है, इस मुलाकात के माध्यम से बढ़िया करना चाहते हैं। दोस्त, जागिए, जिम्मेदारी लीजिए, शुरू हो जाइए। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, कोई गलत शब्द लगा हो तो माफी चाहूंगा। आगे की आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहेंगे जो भी